हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम ये टॉपिक देखा था। इसमें हम लोगों ने फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स, ये लोब्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। हम लोग अभी नेक्स्ट जो पार्ट है इसे डायनसेफेलॉन बोला है, ये डायनसेफेलॉन स्टडी करने वाले हैं। डायनसेफेलॉन ये फोर ब्रेन का एक पार्ट है। इट कंटेन द पर्टिकुलर रीजन, विच रीजन? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलॉन इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का एक पार्ट है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इट कंटेन्स एपिथैलेमस, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस रीजन। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक सेक्शन दिया है ब्रेन का। इसमें आप लोगों को ब्रेन के जो भी फंक्शनल एरियाज है, फॉर एग्जांपल सेरेब्रम, ये सेरेब्रम एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेन के पार्ट सेकंड एरिया है सेरेबेलम। ये जो एरिया दिख रहा है इसे ब्रेन स्टेम बोला है, अदरवाइज़ ये मिड ब्रेन है। और ये ब्रेन स्टेम में इसे मिड ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन स्टेम कंटेन द मिड ब्रेन, pons varolai, medulla oblongata एंड दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को एक पार्ट अटैच होता है, इसे हम लोग बोलेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक दूसरे के साथ इसका कनेक्शन है। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि टू हेमिस्फीयर में ब्रेन जनरली डिवाइड हो रहा है और उसके पास थिक बैंड ऑफ द मसल्स प्रेजेंट है। इसे हम लोगों ने क्या बोला है? कॉर्पस कोलेस। एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर से रीजन दिख रहा है। ये जो रीजन है इसे हम लोगों ने बोला है डायनसेफेलॉन का जो ये पार्ट है इसे हम लोगों ने बोला है थैलेमस, हाइपोथैलेमस रीजन। एंड यहाँ पे ये कॉर्पस कोलेस रीजन है। नेक्स्ट है जो सल्कस है, हम लोगों ने देखा है कि ब्रेन हम लोगों को फोल्डेड दिखता है, डीप एलिवेशन एंड गायरिस दिखती है ड्यू टू द सल्कस की वजह से जनरली ब्रेन के लोब्स पड़े हैं। और यहाँ पे जनरली सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो है पैराइटल सर्कस। और फिर से हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्लैंड होती है, पाइनियल ग्लैंड, छोटी सी पाइनियल ग्लैंड है। इसे हम लोग देखेंगे जो पिट्यूटरी बॉडी ग्लैंड है इसका ओरिजिन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से सेरेब्रम जो एरिया है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेरेबेलम में आर्बोर विटे, पाइनियल ग्लैंड। एंड फिर से एडिशनल एरिया हम लोगों को दिख रहा है, इसे हम लोगों ने बोला है कोरॉइड प्लेक्सस। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को और पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस भी हम लोगों को दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं। एक सेक्शन दिया है ब्रेन का, तो इसमें जो डायनसेफेलॉन हम लोगों ने देखा, डायनसेफेलॉन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। डायनसेफेलॉन एक फोर ब्रेन का पार्ट है दैट कंटेन्स, ये जनरली इसमें क्या क्या कंटेंट्स है तो इसमें प्रेजेंट है एपिथैलेमस रीजन, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस रीजन। नाउ इट लाइज जस्ट बिलो द कॉर्पस कोलेसम। ये जो डायनसेफेलॉन का पार्ट है कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो द कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम क्या है? यहाँ पे हम लोगों को थिक बैंड दिख रही है, इसे हम लोग बोलेंगे कॉर्पस कोलेसम। तो बिलो द कॉर्पस कोलेसम एंड अबव द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के
above present है, below the corpus callosum and above the midbrain. Diencephalon present है. It encloses a single cavity. Term third ventricle diocele, which communicate with the two lateral ventricles of the cerebrum through the narrow opening called as a foramen of Monod. यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जनरली एक पर्टिकुलर कैविटी दिख रही है. इट एनक्लोज अ सिंगल कैविटी. इसे ही जनरली थर्ड वेंट्रिकल बोला है. इसे ही हम लोग डायोसिल बोल सकते हैं. एंड ये क्या कर रहा है, विच कम्युनिकेट विद द टू लैटरल वेंट्रिकल. ये जो टू लैटरल वेंट्रिकल है उसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द कैविटी वेंट्रिकल ऑफ द सेरेब्रम. एंड पर्टिकुलर यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसे बोला है फोरामेन ऑफ मोनोरो. द इपिथैलेमस, इट इज़ अ नॉन नर्वस रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन. हम लोगों ने देखा जो इपिथैलेमस जो पोर्शन है ये कैसा है, इट इज़ अ थीन, ये पोर्शन थीन है. एंड द नॉन नर्वस रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन का नॉन नर्वस रूप है. एंड anteriorly it is fused with the matter to form the anterior choroid plexus, and from its dorsal wall it is connected to the pineal gland through the pineal stalk. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पाइनियल बॉडी, देखिए वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे कोरोलर ब्रेन, सेंट्रल कैनल, फोर्थ वेंट्रिकल, नेक्स्ट थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल एडिक्वेट, लैटरल वेंट्रिकल एंड द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. इस तरीके से हम लोगों को वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की यहाँ पे डायग्राम गिवन है. तो हम लोग देखेंगे ये इपिथैलेमस है, ये कैसा है, नॉन नर्वस रूप है डायनसेफेलॉन का, और एंटीरियरली ये पाया मैटर के साथ फ्यूज होता है और जनरली बनाता है द एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस एंड फॉर्म अ डॉर्सल वॉल. और क्या बनाता है, डॉर्सल वॉल बनाता है. इट इज़ कनेक्टेड टू द पाइनियल ग्लैंड, और किससे कनेक्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ पाइनियल ग्लैंड थ्रू द पाइनियल स्टॉक. नाउ पाइनियल ग्लैंड इज डिस्कस इन डिटेल इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन. हम लोग ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये जनरली लेटर ऑन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन. अर्लियर दिस ग्लैंड वॉज टफ टू बी वेस्टिजियल, बट लेटर इट हैज़ बीन फाउंड टू प्रोड्यूस द हार्मोन मेलेटोनिन. अभी देखिए ये जो ग्लैंड है जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड, जनरली ये वेस्टिजियल है. वेस्टिजियल मीन्स क्या, हम लोग बोल सकते हैं जो ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं होता है इसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं. बट जनरली अर्लियर मीन्स स्टार्टिंग में हम लोगों को ये जो पाइनियल ग्लैंड है इसका कोई फंक्शन नहीं दिखा, इसकी वजह से इसे हम लोगों ने वेस्टिजियल बोला है. बट लेटर ऑन ये जनरली एक हार्मोन जनरली प्रोड्यूस करती है और वो हार्मोन है मेलाटोनिन हार्मोन. नाउ इसे हम लोग बोलेंगे स्लीप इंक्लूडिंग हार्मोन एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. और ये जनरली जो भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है इस जनरली उससे रिलेटेड हार्मोन जनरली प्रोड्यूस करेंगे. स्लीप जो हार्मोन है स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये हार्मोन ये पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है. द लैटरल थिक वॉल ऑफ द डायनसेफेलॉन फॉर्म द थैलेमी. ये जो डायनसेफेलॉन की थिक वॉल है ये जनरली क्या प्रोड्यूस करती है, थैलेमी. एंड दे मेनली कंटेन द ग्रे मैटर, और उसके इनसाइड कौन सा मैटर प्रेजेंट है, ग्रे मैटर. नाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड बाय द RAS. अभी देखिए ब्रेन के जो भी डिफरेंट पार्ट्स है जनरली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम थ्रू द थैलेमी. ये थैलेमी के हेल्प से
बट यहाँ पे RAS इसे हम लोग बोलेंगे इंटरकनेक्शन जो दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के है। इट इज़ कॉल्ड रिले सेंटर एज, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, रिले सेंटर, एज इट ट्रांसमिट ऑल सेंसरी इम्पल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द ऑलिफैक्टरी। अभी देखिए ये जो ऑलिफैक्टरी लोब्स होता है इसका मेन फंक्शन है इट गिव द सेंस ऑफ द स्मेल। तो ये जनरली डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, बट विद द हेल्प ऑफ थैलेमी इसे हम लोगों ने रिले सेंटर बोला है। एंड ये जनरली क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑल द सेंसरी इम्पल्स, ऑल सेंसरी इम्पल्स ये सेंड कर रहे हैं एक्सेप्ट द स्मेल। जनरली स्मेल का भी जनरली एक इम्पल्स जाएगा, बट ये स्मेल का इम्पल्स कंट्रोल करने के लिए ऑलिफैक्टरी लोब्स रिस्पॉन्सिबल है टू द सेरेब्रम एंड गेट कीपर ऑफ द सेरेब्रम कनेक्टिंग द एंटीरियर लैटरल वेंट्रिकल टू द ईटर पॉजिटिवली। अभी देखिए इसे जनरली हम लोगों ने बोला है कि गेट कीपर ऑफ द सेरेब्रम, तो सेरेब्रम का एक गेट कीपर है एंड जनरली ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग द एंटीरियर लैटरल वेंट्रिकल टू द ईटर पोस्टेरियरली। लैटरल वेंट्रिकल को एक पर्टिकुलर एरिया है, इसे हम लोगों ने ईटर बोला है, उसे ये कनेक्ट कर रहा है। द नैरो कैविटी ऑफ द डायंसेफेलॉन इज कॉल्ड एज अ थर्ड वेंट्रिकल। जनरली देखिए यहाँ पे हम लोग को वेंट्रिकल दिख रहे हैं, तो डायंसेफेलॉन की जो नैरो कैविटी है इसे हम लोगों ने क्या बोला है, थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि थर्ड वेंट्रिकल ये नैरो कैविटी है एंड इसे ही हम लोगों ने डायोसिल, सील मीन्स क्या, गैप, तो डायोसिल हम लोग को 2 गैप दिख रही है, इसके से डायोसिल। तो इट कनेक्ट द एंटीरियरली द 2 लैटरल वेंट्रिकल बाय द सिंगल ओपनिंग, और यही ओपनिंग को बोला है फोरामेन ऑफ द मोनोरेल एंड पोस्टेरियरली टू द फोर्थ वेंट्रिकल टू द मेटासिल थ्रू अ नैरो डक्ट, और वो नैरो डक्ट को बोला है सिल्वियस और द ईटर। देखिए यहाँ पे ये जो डायंसेफेलॉन है इसकी जो नैरो कैविटी है, द नैरो कैविटी ऑफ द डायंसेफेलॉन की जो नैरो कैविटी है इसे हम लोगों ने थर्ड वेंट्रिकल बोला है, और इसे हम लोग डायोसिल भी बोल सकते हैं। इट कनेक्ट्स, ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है किसको, एंटीरियर साइड टू द लैटरल वेंट्रिकल, जनरली टू द 2 लैटरल जो वेंट्रिकल्स है, तो उसको कनेक्ट कर रहा है बाय एक पर्टिकुलर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। यही ओपनिंग को हम लोगों ने बोला है फोरामेन ऑफ द मोनोरेल एंड पोस्टेरियरली किसको कनेक्ट कर रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल टू द मेटासिल, एंटीरियरली लैटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंगल ओपनिंग एंड द पोस्टीरियरली वेंट्रिकल और द मेटासिल कनेक्ट कर रहा है, बट किसके हेल्प से, थ्रू द नैरो डक्ट, एक पर्टिकुलर डक्ट के हेल्प से। इसे हम लोगों ने क्या बोला है, ईटर। हाइपोथैलेमस नेक्स्ट जो एरिया है इसे जनरली बोलेंगे हाइपोथैलेमस। इट फॉर्म अ फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस जो एरिया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायंसेफेलॉन का फ्लोर। इट इज़ रिचली सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, बट ये जो हाइपोथैलेमस जैसे इपिथैलेमस एरिया नॉन नर्वस एरिया था, वैसे इसके अपोज में जनरली हाइपोथैलेमस को बोलेंगे जनरली रिचली ब्लड वेसल को इसका ब्लड वेसल, इट इज रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल का इसको सप्लाई। एंड हाइपोथैलेमस hypophyseal portal vein help in a feedback mechanism for the hormonal control। जनरली हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर हार्मोनल का सिक्रेशन होता है, और सिक्रेशन में हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर
फ्लूइड सिक्रेट करता है, बट हार्मोन का सिक्रेशन भी जनरली सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड एरिया में हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादा भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, इसे हम लोगों ने होम्योस्टैसिस भी बोला है। तो जनरली ये जनरली एरिया है हाइपोथैलेमस, जनरली इसे ब्लड वेसल्स का सप्लाई है और जनरली ये क्या करते हैं, इट इज़ हेल्प इन अ फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल एक पर्टिकुलर वे से हो रहा है कि नहीं, ऐसा ये फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है और फिर से ये एक होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टैसिस मीन्स क्या, तो इंटरनल इक्विलिब्रियम, अदरवाइज बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो इनवॉलेंटरी बिहेवियर है इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। जैसे इनवॉलेंटरी मीन्स क्या, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है तो ये मेंटेन करके रखता है और जो इनवॉलेंटरी बिहेवियर है इसके ऊपर भी कंट्रोल करता है। लाइक इन द सेरेब्रम द हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंटेन द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर इन इट्स वाइट मैटर, और इसमें हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं इसमें वाइट मैटर में। एंड यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए फिगर गिवन है 9.33 पिट्यूटरी ग्लैंड, ये डायग्राम हम लोग को रेफर करना है। विद द न्यूरोसिक्रेटरी सेल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रोसिन। यहाँ पे पर्टिकुलर 2 हार्मोन गिवन है, ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रोसिन। तो जनरली ये जो हाइपोथैलेमस है, मैंने बोला है कि यहाँ से ही हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्लैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोल सकते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। डेफिनेटली हम लोग उसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसका शेप जो है ये पी शेप है, छोटी सी पी शेप ग्लैंड होती है। बट ये जो ग्लैंड है ये जनरली ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसके ऊपर कंट्रोल करती है, तो इसकी वजह से इसे हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस ये एरिया से ग्लैंड का ओरिजिन है। तो लाइक इन द सेरेब्रम द हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंटेन द, ये जो हाइपोथैलेमस एरिया है इसमें हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इन वाइट मैटर में एंड विद द न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल है और ये जनरली इन्वॉल्व हो रही है, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल इन्वॉल्व हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, और ये जो हार्मोन्स है वो है ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रोसिन। द हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हाइपोथैलेमस एरिया है ये जनरली नर्वस सिस्टम, नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम में एक पर्टिकुलर लिंक है। इट मीन्स द एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स क्या, तो ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द नर्वस, नर्वस मीन्स क्या, तो बोलेंगे ऑल द नर्व्स विच इज सप्लाइड टू द ब्रेन। इट हैज़ हायर सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, और यही एक एंडोक्राइन सिस्टम का एक हायर सेंटर बोला है क्योंकि ये जो ऑल जो ग्लैंड है उसके ऊपर एक कंट्रोल रखा जाता है ग्लैंड के सिक्रेशन पे। इट रेगुलेट द हार्ट रेट। अगेन ये जनरली हार्ट रेट जो है हम लोग बोलते हैं कि 72 टाइम पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट होने चाहिए, हार्ट बीट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के ऊपर भी कंट्रोल रखेगा। ब्लड प्रेशर, उसे हम लोग शॉर्टकट में बीपी बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है इसे भी मेंटेन करके रखते हैं। एंड वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखिए एक पर्टिकुलर हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट दिए हैं, पर्टिकुलर एरियाज दिए हैं और यही एरियाज़ का डिफरेंट फंक्शन है। तो इसमें हाइपोथैलेमस है जनरली एक लिंक बनी है बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है इसे जिसे हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड बोला है, तो यहीं से ओरिजिन होती है। इट हैज़ अ हायर सेंटर्स फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस रीजन एंडोक्राइन सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर सेंटर है। अगेन इसकी
इसका फंक्शन है ये जनरली हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस पे भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर उसे हम लोग बीपी बोलते हैं, एंड बॉडी टेम्परेचर अगेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगेन इट हैज़ सेंटर फॉर द हंगर, जनरली यही हंगर का सेंटर है, थर्स्ट, स्लीप, फैटिग। नेक्स्ट है secretion of the gland of the stomach and the intestine. It also produce the neurohormone that stimulate the pituitary gland. देखिए हाइपोथैलेमस का डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ तक आप लोगों को वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन ये आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।